जब आप YouTube में कोई वीडियो देख लो छोटी सी मशीन का और आप सोच लोगे कि मैं तो इनका बड़े ही आसानी से मैन्युफैक्चर कर दूंगा और अच्छे खासे पैसे भी कमा लूँगा। असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उनके लिए कई सारी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडें आपके सामने होती हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करती हैं। आप तो बहुत छोटा सा मैन्युफैक्चर करते हो और वो लोग हज़ारों लाखों के क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती हैं। अब मैन्युफैक्चर तो कर लोगे, मगर जब आप बेचने के लिए जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्ट बहुत महंगी तैयार हुई है। जो बड़ी ब्रांडें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत ही कम रेट में बेच रही हैं, तो फिर आपके लिए लॉस होगा और आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इनसे अच्छा तो यही है कि आप सबसे पहले रीसेल से स्टार्ट करें। आज का बिजनेस ऐसा ही है जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। कई लोग कहते हैं कि आप इनको मैन्युफैक्चर करें। मैं आपसे कहता हूं भाई, इन बिजनेस को आप कभी भी भूल कर भी मैन्युफैक्चर की ओर तो नहीं जाइए। इन बिजनेस को कैसे किया जा सकता है और अच्छे खासे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। आज का ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग बहुत कम आते हैं, यानी कि बहुत लोग इस टाइप के बिजनेस करते ही नहीं। वो सोचते हैं कि इस बिजनेस में क्या रखा है, इनमें क्या प्रॉफिट होगा, ऐसा बिजनेस कौन करेगा। तो जब भाई लोग नहीं करते हैं उसी बिजनेस को आप करो, क्योंकि जहां कंपटीशन बहुत कम होगी वहां प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आज का बिजनेस ऐसा ही है जिसमें बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बिजनेस करिए, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। यह ना तो आपको कोई दुकान खरीदनी है, ना कोई मशीन खरीदनी है, कुछ भी नहीं, बस केवल 8-10 हज़ार रुपये आपके खिस्से में होने चाहिए। आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अमेजोन से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखे, कूलर वगैरह कुछ खरीदना चाहते हो तो अभी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए कि मैंने एक अमेजोन स्टोर बनाया है। वहाँ आपको मोबाइल है, फ्रिज वगैरह कई सारे प्रोडक्ट आपको मिलेगी। आप वहाँ से जो चाहे वो खरीद सकते हो। चलिए, अगर आप मेरे स्टोर पर तो आ गए और आपने देखा कि यहाँ जो भी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं उनमें से तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रही हैं उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लीजिए ये आपको पंखा दिख रहा है, आप पंखे पर क्लिक करोगे तो आप सीधा अमेजोन की साइट पर चले जाओगे। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको बैटरी चाहिए तो आप वहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए कि बैटरी। अब आप बैटरी लिखोगे तो कई सारी बैटरियाँ आपके सामने होगी, इनमें से आपको जो चाहे वो बैटरी आप खरीद लो। अब वो बैटरी मेरे स्टोर में तो नहीं थी, फिर भी साइट पर से आपने खरीदी, मगर मेरे लिंक के थ्रू आप वहाँ पर गए थे, तो उनका बेनिफिट जो है, यानी कि जो कमीशन है, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब आप मेरे स्टोर से जाके खरीदे या सीधे अमेजोन की साइट पर जाके खरीदे, प्राइस में आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा, प्राइस दोनों की सेम रहेगी। तो आप मेरी वीडियो को देखते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो आपको अमेजोन से कुछ भी चाहिए, आप मेरे स्टोर के थ्रू अमेजोन में जाइए और प्रोडक्ट खरीदिए। अगर आप गाँव में रहते हो तब तो आपके लिए ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है। अगर आप कोई टाउन में रहते हो तो भी आपके लिए ये बिजनेस करना आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। या आप बड़ी सिटी में रहते हो तो भी आप पास वाले गांव में जाकर इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, आपके पास कम से कम अगर 10 हज़ार रुपये हैं तो भी आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले, वैसे तो आपको मार्केट में जाकर थोड़ा सीखना पड़ेगा इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह के बारे में, मगर फिर आपको जाना है सीधा गांव में। गांव में जो किसान लोग हैं वो अपने दुधारे पशुओं के लिए जो वो खली मंगवाते हैं, यानी कि कैटल फीड मंगवाते हैं। अब जो कैटल फीड हैं वो गन्नी बैग में आती हैं, यानी कि जूट बैग में। अब जब वो किसान लोग जो हैं वो अपने पशु को खिलाने के बाद जो जूट बैग हैं वो इनके घर पर पड़ी रहती हैं, इनको वो स्टॉक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गांव में जाने के बाद किसानों के घर जाना है और आपको बोलना है कि भी आपके घर पर जो गन्नी बैग पड़ी हैं, जो जूट बैग पड़ी हैं, हम उनको खरीदते हैं, आप हमें दे दो। तो यहाँ क्या होगा कि जो किसान हैं उनके घर पर आप जा रहे हो तो वो आपको माल दे देगा। अब देखिए, जो गन्नी बैग हैं इनकी रेट जो है वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि 30 रुपये की भी होगी, 35 रुपये की भी होगी, 40 की, 45 की, 50 की, अलग अलग टाइप की इनकी जो है वो प्राइस हैं। जैसी इनकी क्वालिटी वैसे इनकी
प्राइस। तो गांव में क्या होगा कि किसानों के पास से अगर आप डायरेक्ट खरीदोगे तो आपको 5-6 रुपया सस्ता मिल जाएगी गन्नी बैग, क्योंकि इन बैग की जो है वो कोई प्राइस फिक्स नहीं होती हैं कि भाई जैसा लेने वाला जैसा देने वाला, इन हिसाब से ये चलता है। तो कई की जगह आपको बहुत 2-3 रुपये और ज़्यादा सस्ती भी मिल जाएगी, कई जगह आपको 2-3 रुपये महंगे भी मिलेगी, मगर एवरेज अगर देखें तो आप फायदे में रहोगे। यहाँ आपको जो जूट बैग है वो सस्ती ही मिलेगी। तो इस टाइप से आपको वहाँ से जूट बैग खरीद लेनी है। अगर आप 10,000 रुपया लेके जाओगे तो भी आप कम से कम 200-250 तो गन्नी बैग आराम से वहाँ से खरीद सकते हो, और इनको लेकर आपको पहुँच जाना है अपने टाउन में। अब खरीदी हो गई, अब बात रही ट्रांसपोर्ट की, यानी कि माल को आपको वहाँ से अपने टाउन तक कैसे पहुँचाना है। चलिए उनकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपके पास बाइक हो तो आप बाइक के थ्रू उसी दिन अपने बाइक पर जो सारे जूट बैग हैं इनको लेकर आ सकते हो। आप इन फोटो में देखिए, ये भाई साहब ने लगभग 70-80 गन्नी बैग जो हैं वो अपनी बाइक पर लगाई हैं। तो आप अपने बाइक पर से ही सीधे लेकर आ सकते हो। आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी गांव में जा सकते हो, और इस टाइप से 50, 100, 70, 80, 150 के आसपास भी बैग जो हैं इस टाइप से बाइक पर लेकर आ सकते हो। एवरेज 100 बैग जो हैं वो आपको आसानी से बाइक पर लेकर आ सकते हो। या अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप बस में या प्राइवेट टैक्सी में भी वहाँ से लेकर टाउन तक आ सकते हो। अब दूसरी बात रही इनको बेचे कैसे। देखो, गन्नी बैग को है थोड़ा खरीदना मुश्किल है, क्योंकि आपको सस्ती खरीदनी है तभी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अब बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सिटी में जो धान का मार्केट होता है, यानी कि यार्ड होते हैं, मंडी में क्या है कि बहुत सारी फसल आती हैं और वहाँ बहुत ही बड़े बड़े व्यापारी आते हैं। तो वो लोग जब ये फसल खरीदते हैं तो इनको खरीदने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट में बाय ट्रक उनको ले जाना है बाहर, तो फिर वो कैसे ले जाएंगे। तो इनके लिए जो है इनको गन्नी बैग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भरने के लिए जूट बैग खरीदेंगे। अब अगर वो नए खरीदेंगे तो बहुत महंगी आएगी, कॉस्टली होगी, 70, 80 या 100 रुपये के आसपास। और जब वो पुरानी खरीदेंगे तो वो 50 या 55 रुपये में उनको मिल जाएगी। तो जो व्यापारी हैं वो यूज्ड गन्नी बैग हैं इनको खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ती इनको मिलेगी। तो आपको बेचने की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको एक बार लेकर टाउन में आ गए, मंडी में लेकर आ गए, तो मंडी में भी इनके बड़े बड़े होलसेलर बैठे होते हैं। देखिए, अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं दुकान है, यहाँ पर आपको हज़ारों के क्वांटिटी में जो है वो गन्नी बैग मिल जाएगी। आपको खरीदनी है तो भी मिल जाएगी, अगर आपको बेचनी है तो भी वो लोग खरीद लेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े होलसेलर 4, 5, 8, 10 दुकानें होती हैं हर मंडी में। तो आप उन लोगों के पास जाइए और अपनी गन्नी बैग जो है वो इनको सेल कर दो। तो इस टाइप से आपका काम चलता रहेगा। आप सुबह गांव में जाओगे, माल खरीदोगे, बैग खरीदोगे, यहाँ आओगे, मंडी में बेच दोगे, फिर गांव में जाओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर बेच दोगे। तो इस टाइप से आपका काम चलता रहेगा। और अगर इसमें प्रॉफिट की हम बात करें तो एक गन्नी बैग आप गांव से लेकर आओगे और टाउन में मंडी में बेचोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 रुपये के आसपास जो है वो इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप इनको 200 बैग लेके आओगे तो 1000 रुपया। जो लोग ये काम करते हैं, मेरी इनसे बात हुई तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग शाम होते होते कोई 400-500 बैग तो आराम से बेच देते हैं और उतनी ही खरीद लेते हैं। तो 5 रुपये के हिसाब से हम गिने तो 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट पर डे मिलने वाला है। अब इन बिजनेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हो, चलिए उनकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी खुद की शॉप नहीं है, तो आपको लाना है और सीधे बेच देना है। मगर बाद में क्या होता है कि जो किसान लोग हैं, कई बार इनके पास जो भी जूट बैग पड़ी होती हैं तो कई बैग हैं इनको चूहे काट डालते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर इनको जो है वो आप 10-15 रुपये कम रेट से खरीदोगे, और कोई भी कम रेट से खरीदेगा क्योंकि फटी हुई हैं। तो जो फटी हुई बैगें हैं उनको कम रेट से आप खरीदोगे, अपने शॉप पे लाओ और वहाँ इनको 2-4 मिनट में आप बड़ी आसानी से सिलाई कर दोगे। जैसे आप देख रहे हो ये सिलाई कर रहे हैं, तो आप इनको बड़ी आसानी से सिलाई कर दोगे तो ये जो बैग हैं फिर वापस ये धान भरने के लायक हो जाएगी। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो इसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ भाई कोई रेट फिक्स नहीं होता है। आप जिस टाइप से जितना सस्ता खरीदोगे और महंगा बेचोगे तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जब धान की कोई सीजन नहीं होती हैं तब बाहर से व्यापारी ज़्यादा नहीं आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आप किसानों के पास जाओ
और जो जूट बैग हैं उनको लेके आ जाओ और मार्केट में, मंडी में अपने एक गोडाउन रखो और वहाँ उनका स्टॉक करते जाओ। तो उस वक्त बहुत ही कम रेट में आप खरीद सकते हो। और जब सीजन आएगी, सीजन निकलेगी, जब बाहर से व्यापारी माल खरीदने के लिए आएगी, तभी आप उनको बेच दो और तो वहाँ आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें एक और बात ये भी है, अगर आप यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो तो जो खरीदने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि किसानों के पास से पूरा का पूरा माल खरीद लेते हैं। यानी कि फटी हुई बैग हैं, अच्छी नहीं हैं, इनको एक बार यूज़ किया है, 2 बार यूज़ किया है, 3 बार यूज़ किया है, जितनी बार भी जिस टाइप की बैगें हैं सारी की सारी जो गन्नी बैगें हैं सारी की सारी बैगें एक ही रेट में खरीद लेते हैं। तो और फिर वो अपनी शॉप में आके क्या करते हैं कि वो ग्रेडिंग करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो वीडियो में ग्रेडिंग की जा रही है। जो अच्छी बैग है इनको एक तरफ डाला जा रहा है, जो मीडियम है वो एक तरफ हैं, वो और थोड़ी लो क्वालिटी हैं इनको एक तरफ डाला जाता है। इसमें आपको प्रॉफिट होगा, मगर ये सब आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कुछ नहीं सीखोगे और बिना सीखे चले गए तो थोड़ा नुकसान स्टार्टिंग में हो सकता है, मगर धीरे धीरे वो भी आप सब सीख जाओगे। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं जब वो माल खरीदते हैं आपके पास से, तब वो लोग क्या करते हैं, इनको 100 के बंडल बनाते हैं। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो, इस टाइप से 100 का बंच बनाते हैं और इनको रोल बनाकर इनको पैक कर देते हैं और फिर जिन व्यापारी को चाहे उन व्यापारी को वो बेच देते हैं। तो आप भी इस टाइप से इनका रोल बना के सीधे व्यापारी के बेच सकते हो, मगर वो थोड़ा आपको बाद में करना है। स्टार्टिंग में तो आपको गांव से माल लाना है और सीधा होलसेलर को बेच देना है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़े, थोड़ा आपकी कैपेसिटी बढ़े तो फिर आप इन हिसाब से डायरेक्ट भी कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट व्यापारी को बेच सकते हो। तो इसमें भी आपको 2-3 रुपये और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। बिजनेस बहुत अच्छा है। मेरे 2-3 रिश्तेदार हैं जो इन बिजनेस में हैं, काम कर रहे हैं। वैसे इन लोगों ने मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात तो नहीं बताई और मैं ये देख रहा हूँ कि 4-5 साल पहले इन लोगों की क्या कंडीशन थी और आज इनकी क्या कंडीशन है। 4-5 साल पहले अपना छोटा सा बाइक लेके घूमते थे, बहुत कम पैसे थे। आज इनकी बड़े बड़े गोडाउन हैं, बड़े बड़े गोदानों में कितना हजारों क्वांटिटी में इनका माल पड़ा हुआ है। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट तो है ही। पहले आपको मंडी में जाना है, इस टाइप की जहां दुकान है वहां पर अगर हो सके तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आपको वहां नौकरी करनी है। तो आप थोड़ा सीख जाओगे कि भी इसमें किस किस टाइप की क्वालिटी आती हैं, क्या क्या रेट में खरीदा जाता है, क्या क्या रेट में बेचा जाता है। थोड़ा सीख लो और थोड़ा सीखने के बाद जो है वो आप सीधे गांव में चले जाओ और वहां से किसानों के पास से खरीदी करना शुरू करो। तो इन बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।